लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आया। भाजपा और सपा कांग्रेस बीच कांटे की टक्कर रही। 19 के मुकाबले भाजपा को एक बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। सपा वोट प्रतिशत के लिहाज से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती दिखाई दी। सीटों के लिहाज से भी अखिलेश यादव की पार्टी को बड़ा फायदा होता दिखा। अखिलेश यादव के चुनावी इतिहास का सबसे बेहतर प्रदर्शन इस बार का लोकसभा चुनाव 2024 रहा। सीटों के लिहाज से सपा ऐसा प्रदर्शन मुलायम सिंह यादव के समय में भी नहीं कर पाई थी। यूपी में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली। सत्ताधारी बीजेपी को भी 33 सीटें मिली। रुझान नतीजों में बदले तो ये कहा गया कि सपा और कांग्रेस को गठबंधन से बड़ा फायदा हुआ। दोनों दलों ने एक दूसरे को वोट ट्रांसफर भी किए। इन नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में विपक्ष में नया आत्मविश्वास आया। इसके साथ ही राज्य सरकार की नीतियों और फैसलों के खिलाफ विपक्ष का आक्रामक भी होना तय है। सपा और कांग्रेस के आगे बढ़ने की एक बड़ी वजह उत्तर प्रदेश में मायावती की पार्टी बसपा का वोट शेयर घटना रहा। कभी इस पार्टी के लिए कहा जाता था कि बसपा का करीब 20% वोटर ऐसा है जो पूरी तरह उसके साथ ही रहता है, लेकिन इस चुनाव ये वोट शेयर घटकर 9% के करीब रह गया। दलित वोटों का बसपा से दुर्भाव और सपा कांग्रेस गठबंधन की तरफ जाना भी इसकी बड़ी वजह रही। वहीं मुस्लिम वोटों का एक मुश्त सपा कांग्रेस गठबंधन को वोट देने से भी इस गठबंधन को फायदा हुआ। वोट शेयर के लिहाज से देखेंगे तो ये सपा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 2004 में पार्टी ने 35 सीटों पर जीत दर्ज की थी, तब उसका वोट शेयर 26.74% रहा। वोट शेयर के लिहाज से पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1998 में हुआ था, जब उसे 28.7% वोट मिले थे। उस चुनाव में पार्टी ने 20 सीटें जीतने में सफलता पाई थी और इस बार समाजवादी पार्टी को 33% से ज्यादा वोट मिलते दिखे। और वहीं सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी को भी 10% से ज्यादा वोट मिल सका। इस लिहाज से ये गठबंधन 43% से ज्यादा वोट पाता दिखा और 43 सीट भी जीती। अक्टूबर 1992 में सपा नेता मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। पार्टी ने अपना पहला लोकसभा चुनाव 96 में लड़ा। यूपी की क्षेत्रीय पार्टी को इस चुनाव में ही 16 सीटें मिली। 96 में सपा को राज्य में 20.84% मत मिले। अगले लोकसभा चुनाव 98 में कराए गए थे और इस चुनाव में सपा ने अपना जनाधार बढ़ाया और सीटों की संख्या बढ़ाकर 20 हो गई। वहीं पार्टी के खाते में तकरीबन 28% से भी ज्यादा मत मिले। 1999 के लोकसभा चुनाव में सपा का जनाधार घट गया, लेकिन सीटों की संख्या बढ़ गई। इस चुनाव में पार्टी को 24.06% मत गए, तो इसके अलावा 26 सांसद जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2004 में सपा ने अपना प्रदर्शन और सुधारा। इस चुनाव में सपा को 35 सीटें आई, वहीं पार्टी को 26.74% वोट मिले। अगले लोकसभा चुनाव 2009 में हुए और इस चुनाव में सपा का जनाधार घट गया और सीटों की संख्या भी कम हो गई। इस चुनाव में पार्टी के खाते में 23% के आसपास मतदान पहुंचा और 23 सांसद जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2014 में सपा को केवल 5 सीट मिली। पार्टी का वोट शेयर भी 22% के करीब रहा। 19 में लोकसभा चुनाव में सपा ने बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और तो इस चुनाव में सपा के खाते में 17% मत गए, तो इसके अलावा सिर्फ ही 5 ही सांसद जीतकर लोकसभा पहुंचे। सपा के लिए मत प्रतिशत सबसे कम इसी चुनाव में रहा, लेकिन 2024 में 37 सीटें जीत के सूबे में पहली सबसे बड़ी पार्टी और पूरे देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी मौजूदा सांसदों के हिसाब से समाजवादी पार्टी बड़ी। अखिलेश के नेतृत्व में इस तरह की जीत को एक नई दिशा के तौर पर देखा जा रहा है। वीडियो डेस्क, NBT ऑनलाइन।